हेलो, आई एम बैक। मैं हूँ मैक इदरीसी। मैं कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी। आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ। वैसे मेरे यहाँ ताऊ चाचा के लड़कों में एक मेरा भाई है। आज उसके लड़के की शादी थी। मैं, मेरी फैमिली और बहुत सारे सब लोग हम उसी के घर पे गए थे। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार उसी घर पे थे, बैठे थे, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक की, इधर उधर की। पता नहीं बात कहाँ से घूम के कहाँ तक आ गई। बस यही बहुत बुरा होने लगा मेरे लिए। मेरे ताऊ के लड़के यानी मेरे चाचा ने बोला, चाचा के भैया लड़के ने बोला, भैया ने, मेरे भैया ही मान लो, वो मेरे भैया ने बोला कि भैया तुम्हारी जिंदगी ना बहुत ज्यादा खराब है। मैंने पूछा क्यों भाई, मेरी जिंदगी क्यों खराब है? उसने कहा यार, मैं ना जब जब तुम्हारे घर के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा यार, जिसके बच्चे कामयाब होने चाहिए थे उसके बच्चे बर्बाद हुए पड़े, और जिसके बर्बाद होने चाहिए थे उसके आबाद हुए पड़े। ऐसा क्यों? मैं अपने पुराने ख्यालों में खो गया। सही कह रहे थे वो। उनका मतलब मेरे खुद के भाइयों से था। मेरे खुद के भाइयों से। मेरे 4 भाई भी हैं और 5वां मैं हूँ, सबसे बड़ा हूँ। मैं सोचता हूँ कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, लेकिन मेरे 4 भाई मुझसे बिल्कुल अलग हैं। समझे जी? खैर, मैं अपने ख्यालों से बाहर आया तो वो मुझसे कहने लगे कि बताओ यार, जिसके बर्बाद होने चाहिए थे उसके तो आबाद हो गए, लेकिन जिसके आबाद होने चाहिए थे वो बर्बाद हो गए। बर्बाद कैसे हो गए? कि मतलब दिन भर दारू पारू पीते हैं, काम काज कुछ करते नहीं है, गलत संगति में पड़े हैं, ना शादी हो रही है ना कुछ हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है सब अच्छी खासी, ना कोई इज्जत ना कुछ हो रहा है। ये कोई जिंदगी है? तो इसलिए तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। और हाँ, जिनकी जिंदगी खराब होनी चाहिए थी, यानी वो तुम्हारे 2 भाई थे जो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे आपस में, फिर भी रहते थे एक साथ, लेकिन कभी किसी की उनसे बनी नहीं, उल्टे सीधे कामों में लगे रहे। वैसा उन्होंने अपने घर को जैसे भी जैसे तैसे चलाते रहे, लेकिन किसी की उससे बनी नहीं। लेकिन आज वो भी बढ़िया रह रहे हैं, उनके बच्चे भी अच्छे चल रहे हैं। और एक आदमी है जो तुम्हारा दूसरा, जो तुम्हारा तीसरा भाई है, यानी 2 भाई तो वो है जो लड़ाई झगड़े करते रहते थे, लेकिन तीसरा भाई भी तुम्हारा ऐसा है जो हमेशा दारू वारू पीता था, अपनी बीवी को मारता था, अपने बच्चों को नहीं पाल नहीं पाता था, है। और वो चौथा भाई तुम्हारा कभी ऑटो वोटो चलाता था, है, और कभी, और वो थोड़ा बहुत काम काज करके अपना पेट पालता था बस। अरे खाने खराब थे वो सब। लेकिन तुम ही थे जिससे तुम मतलब कामयाब आदमी थे। ना कोई ज्यादा, ना कोई नशा नहीं था, बस एक बीड़ी के अलावा। और उसके बाद तुमने क्या क्या किया? तुम गांव से भी आए, पूरा घर बनाया, सबको यहाँ तक लेकर आए, सबको कामयाब कर दिया, अपने भाइयों को कामयाब करने की कोशिश की। वो बात एक अलग है कि नहीं हो पाए, लेकिन तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पास घर बार सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारे बीच में सब कुछ बर्बाद हो गया है। और तुम्हारे बच्चे कैसे चल रहे बताओ? फिर से मैं ख्यालों में खो गया। हाँ, मैं मानता हूँ वो लड़ाई झगड़ा करते थे, वो दारू पारू पीते थे, और वो दारू का भी छोटा मोटा काम कर लिया करते थे। ऑटो ऑटो खरीदा था, चलाया था, नहीं चला पाए, वो खत्म कर दिया, बेच बाच दिया, सिलाई पिलाई में लग गए, जैसे भी लगे था। लेकिन हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि सही तो कह रहे मेरे भाई ये। मेरे जो सगे भाई हैं वो कभी कामयाब होने वाले थे ही नहीं, लेकिन कामयाब हो गए। मगर मैं तो कामयाब था, मेरे बच्चे ऐसे कैसे निकल गए? क्यों निकल गए? अब मुझे याद आने लगा कि मैंने सोचा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया तो मुझे पता चला कि पर ये सब मेरे साथ ही ऐसा इसलिए हुआ कि मेरे उन्हीं भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं बीमार था, मेरे पास बड़ी बड़ी बेटियां थी, मैंने
बेटियों की शादी करी, उसमें मेरा घर बार बिक गया था। नहीं, सारा नहीं बिका था, मैं मानता हूँ, आधा मैंने बेच दिया था, आधा रह गया था। लेकिन मेरे बच्चों की बात अगर आ रही है कि मेरे बच्चे नहीं पल नहीं पा रहे, मतलब पल तो रहे हैं अच्छे से, लेकिन बात यह है कि वो दारू वारू के बीच में पड़ गए हैं, दारू वारू पीते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं आपस में, और खाने खराब हुए पड़े मेरे खुद के बच्चे। पर ऐसा क्यों हुआ? मेरा ख्याल टूटा भाई की तरफ से। भाई ने बोला कि मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारी ऐसी जिंदगी देख के। पर मेरा मन ये कह रहा था कि मैं से कहूँ, गुस्सा निकाल दूं अपना। मुझे जब याद आया कि अरे भाई ऐसी सी बातें बोल रहे हैं, तो मतलब ये आज उनसे मेरी तुलना कर रहे हैं, उन चार भाइयों से मेरी तुलना कर रहे हैं जिसे मैंने खुद गांव से लेकर आया हूँ, उन्हें मैंने खुद ने बनाया है। ठीक है, और बनाया नहीं है तो बनाने की कोशिश की है, वो नहीं बन पाए तो मेरी गलती नहीं थी, समझे? और हाँ, जो आज मेरी उससे तुलना कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरी तुलना है? अच्छा, मैंने कहा था कि एक मेरा उन्हीं में से एक भाई जो हमेशा दारू वारू पीता था, वो गया गांव की सारी जमीन बेच बाच के आ गया, यानी घर बार बेच के, वो खेत की जमीन बेच कर आ गया, और वो लाने के बाद मेरे घर के पास में उसने घर खरीदा है। मैंने कहा था उससे ऐसा करने के लिए। और उसके बाद जब उन मेरे तीन भाइयों को पता चला, छोटे मेरे छोटे चार भाई हैं, उस चार भाई में से एक तो मैं हुई सबसे बड़ा, लेकिन तीन भाई जो और थे, एक तो बेच के लेके आ गए, जो तीन भाई और थे, वो तीनों भाइयों ने मतलब प्लानिंग के साथ उस घर में आए, उनसे कहा कि जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं बाहर नहीं निकल के जाऊंगा। तो इसीलिए उसके ऊपर कर्जा चढ़वा दिया, और उससे कहा गया कि जब तक तुम्हें पैसे नहीं दोगे जब तक हम जाएंगे नहीं। अब कर्जा कैसे चढ़वा दिया? अरे भाई, वो उसके घर में रहने लगे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, और कहने लगे तब तक तुम हमें पैसे नहीं दोगे निकलेंगे नहीं। तो इसीलिए उस बंदे ने, उस छोटे भाई ने जो हमेशा दारू पीता था, उस बंदे ने अपने पैसे लेकर आया। दोनों भाई घुस गए थे अंदर रहने के लिए कि तुम्हारे घर के अंदर हम भी रहेंगे, और कम जगह रह रही थी, उसके बाद भी यहीं रह रहे थे वो उसके साथ, और फिर लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। हैं, जगह नहीं थी रहने की, छप्पर डाल के रहे, लेकिन साथ में रहे, दूसरा कमरे में रहा तो एक छप्पर में रहा, लेकिन रहे साथ में। और फिर कहा कि हमें पैसे दो तभी निकलेंगे। अब उसने ब्याज पैसे लेके उन दोनों को बाहर निकाला। फिर जो है तीसरा जो बाकी बचा वो भी आ गया, अंदर घुस गया। उनने कहा भी मुझे भी पैसे चाहिए तभी जाऊंगा अंदर। फिर उसे भी पैसे दे के भगाया कि चल पैसे ले और खत्म कर। हैं, हो गया ना? ठीक है, नहीं है ना? लेकिन मेरी शिकायत ये है कि अगर ऐसा किया था तो मेरे उसी भाई ने, जो दारू वगैरह पीता था कभी कभी, तो मतलब जो भी था वो, जब मेरी बारी आई तो मैंने कभी नहीं कहा, उसने मुझसे ये कहा भैया मैं तुम्हें दे दूंगा बाद में। वो बातें अलग है, आज तक उसकी अभी नहीं हुई, बात नहीं हुई, दे दूंगा बाद में। बाद में का मतलब कब बात होता है भाई? उन बातों को इतने साल बीत गए, लेकिन उसने कभी देने के लिए नहीं कहा। अरे भाई, आज मेरे पास पैसे होते हैं ना, तो भाई जितने भी ऐप होते हैं, आज मेरे बच्चे को अंदर ऐप दिख रहे हैं ना, वो सब खत्म हो गए होते, क्योंकि पैसा वही चीज है जो सबके ऐप को छुपा देता है, समझे? खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उन बातों को। मैंने हमेशा ये चाहा था कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। मैं बड़ा हूँ भाई, बड़े होने का मतलब ये है कि लड़ाई झगड़े को दूर करना। मैंने बस अपने अपने मतलब को यही चाहा कि चलो मैं बड़ा हूँ, चलो छोड़ो। एक घर में ना एक ऐसा आदमी मिलता जरूर है जो कभी दब के रह लेता है, चल हटा यार छोड़, बच्चे हैं, ये कह के छोड़ देता है। ऐसे मैंने छोड़ दिया। उसने कहा मैं बाद में दे दूंगा, बस। मैंने कहा ठीक है, तू बाद में दे दियो जैसा देना है, बस। मेरे पास, ठीक है, मेरे वो नीचे जाने के दिन थे। मैंने सोचा था मेरे बच्चे हैं, पलेंगे और बड़े हो जाएंगे तो आराम से खुद संभाल लेंगे। मेरे तो छह छह भैया हैं, छह छह बेटे बेटे हैं, अपना आप संभाल लेंगे सब। खैर कोई बात नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया, क्या मैंने उनसे कहा था, दो भाइयों से, वो तो थोड़े बहुत जब बन गए थे जब उनसे उन्हें हिस्सा मिला था, उस खेत की जमीन का हिस्सा मिल गया था, है। लेकिन उसके बाद मैंने कहा था उन दो भाइयों से, जब वो गए तो जमीन बेच कर आगे, खेत की तो पहले बेच के आ गए थे, इस बार घर बेच के आ गए। तो मैंने कहा था उनसे, उन्होंने उन सारे पैसों को बारह बट कर दिया। मुझे आज तक नहीं पता कि उन पैसों का उन्होंने करा क्या, उन सब भाइयों को मिले या नहीं मिले। मैंने कभी नहीं मांगे, मुझे नहीं पता कि मेरे पास तक आए कि नहीं, मेरे पास तक तो आए नहीं वो पैसे। तो मैं कैसे इन बारे में मैं कैसे बोलूँ?
किसी के बारे में है। लेकिन आज तुम लोगों को वो कमी दिखाई नहीं देती। मेरा मन कह रहा था, जो मुझसे सुना रहा था ना, तुम्हारे बेटे इस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, रोना आ रहा है मुझे देख के, तरस आ रहा है। सालो, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें क्यों नहीं आया, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दिया? तुम लोग तो कह सकते थे, मैं नहीं कह सकता था अपने उस भाई से, जब तुमने पंचायत रखी थी उन दिनों कि भाई भाई इसे भी पैसे मिलने चाहिए, इसे भी तुझे हिस्सा देना चाहिए, तो वो कह रहा था मैं बाद में दे दूंगा। तो क्या आज तुम्हें समझ में नहीं आता कि बात कब तक होएगी? बात तुम नहीं कह सकते थे क्या उनसे? मैं तो चलो बड़ा होने की वजह से नहीं कह सकता, मगर तुम तो कह सकते थे। खैर छोड़ो। और आज ये मुझसे कह रहे हैं कि मतलब मुझ पे रोना आ रहा है। अबे सालो, तो कभी तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों के ऊपर, और आज मुझे नीचा दिखाने के लिए कह रहे हो। खैर छोड़ो तुम उन बातों को। क्या रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को अपने कंधे पे बंदूक रख के चलानी चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, ठीक है। लेकिन वो भाई मेरे अलग हैं कि वो मेरी बातों को भूल गए। जब मैं उन्हें लेकर आया था, हर भाई को मैं खुद लेकर आया हूँ। गांव से सबसे बड़ा मैं था, मैं सबको लेकर आया था यहाँ, समझे। और मैं लेकर आया था शहर में, और मैं शहर में लाया था उन्हें हर एक जगह दिखाई थी, काम करने का तरीका सिखाया था, काम करना सिखाया था। उसके बाद चले थे और दूसरे को तो, और मैंने हर सबको किया, सबको सिखाया। लेकिन उसमें से एक ऐसा भी भाई था जिसे मैंने ऑटो खरीद के दिया था। वो मेरे साथ मेरे घर में रहा है। कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा मेरा भाई है जो मेरे साथ नहीं रहा है, मेरे घर में नहीं रहा है? अबे उन भाइयों से पूछ के देखो, वो खुद बताएंगे कौन आदमी उनके साथ में मेरे साथ में नहीं रहा, मेरे घर में बिना कुछ पैसे लिए, बिना कुछ दिए मेरे साथ में रहे हैं वो। अरे बात उस टाइम पे पैसे की नहीं थी, वो टाइम एक प्यार का था, मोहब्बत का था। लेकिन लोग वह कहते थे टाइम पे वो गधे को ही बाप बना लेते हैं। ऐसे ही मुझे आज समझ में आता है, ऐसे उन्होंने मुझे अपना बाप बनाया था, ठीक है। कोई बात नहीं, पर मैंने अपने आप को भाई समझा था, मैंने उससे अपना भाई समझा था। वो मुझे कुछ भी समझ रहे, कोई बात नहीं, समझने दो। लेकिन आज वो क्या समझ रहे हैं, वो आजकल कोई बात नहीं, खैर छोड़ो। और क्यों कह रहे हैं वो मेरे बच्चों के बारे में कि तुम्हारे बच्चे गलत फहमी पे निकल गए हैं, फलाना ढिमकाना, ठीक है, मैं मानता हूँ। वो गलती भी मेरी है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। असल में गलती क्या है कि क्या है मेरी, मैं बताता हूँ। वो मेरी गलती ये है कि मेरे बच्चे जो भी कुछ करते थे, मैं अपने रिश्तेदारों को बता दिया करता था, भाइयों को बता दिया करता था। लेकिन जो भाई शुरू से मेरा मेरा फायदा उठाते आ रहे हैं, मेरे पास रह के मुझे गधा समझ के और गधे को बाप बना रहे, मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मैंने बताया, वो मेरे कभी सगे थे ही नहीं। वो मेरे पास आए थे अपना उल्लू सीधा करने के लिए, उनका उल्लू सीधा हो गया, चले गए। और जब उन्हें जमीन बेचनी हुई, जमीन बेच दी, उसमें से कुछ नहीं दिया। खेत की जमीन बेचनी थी, बेच दी, उसके अंदर से कुछ नहीं दिया। घर का घर बेच दिया, जमीन की जमीन, खेत के खेत बेच दिए, कुछ नहीं दिया। तो यानी मैं तो ये कहूंगा ना कि उन्होंने अपना उल्लू सीधा करा, मेरे पास रह के काम सीखा, उसके बाद यहाँ पे जमीन देख ली, जमीन देख ली तो वहां से बेच के लेकर आए, और बेच के लेकर आए तो खुद खरीद लिया, मुझे कुछ नहीं दिया। बस इतना ही है ना, कोई बात नहीं। मैंने उसी भाइयों को बता दिया कि भाई मेरे बच्चे ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बच्चों से भी कहा था कि देखो उनके बच्चे ऐसे बढ़िया हो रहे हैं, इनके बढ़िया बच्चे ऐसे चल रहे हैं, तुम भी उन्हें देख के सीख लो। बस बच्चे के एक मेरे भाई बेटे के समझ में आ गई, और वो चला गया उन्हें देखने क्या करते हैं क्या नहीं। अब वो सालों के पास पैसे तो है ही, वो साले कमाते भी, उनके पास लड़का क्या है, एक एक लड़का है, दो दो लड़के हैं बस। अरे भाई जिसने उसे देखा है, जो उन्होंने देखा जिस लड़के को, उनके पास तो पैसे हैं, वो साले दारू वारू पीते हैं, दारू वारू पीते हैं, तो फिर क्या हुआ? उन्हें उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए क्या हुआ? वो इसलिए उनका तो ये है कि भाई दारू वारू पीते हैं तो क्या हुआ, गए रिश्ते के लिए, रिश्ता हो गया उनका, क्यों भाई कोई बात नहीं, जमीन जायदाद तो काफी है उनके पास, करो शादी। अरे भाई कोई भी कमी पैसा छुपा लेता है, समझा? समझ में आ रही है बात? कि कोई भी आदमी के अंदर कोई भी कमी हो, वो अगर उसके पास पैसा है तो वो पैसा छुपा लेगा उसी कमी को। अगर दिखाई भी देगी तो कहते हैं शौक है इनका, पैसा इनके पास, क्या रहेंगे, कहते हैं पैसे का शौक है इनका।
करने दो। लेकिन अगर गरीब आदमी अगर उसे पीता हो, ऐसा कोई वो हो, मतलब कोई ऐब हो, खाने पीने का ऐब हो, तो उनका शौक नहीं होता। मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ, वो शौक नहीं होता। वो शौक ना हो करके वो उनकी कैसी गलती होती है जो जिंदगी भर के लिए कोई सामने नहीं आता। कहते हैं एक तो पहले ही कुछ नहीं है, ऊपर साले अपना घर बार को और बेच देंगे, सामान वामान बेच देंगे। ये ऐसी लत है, मेरे बच्चों को समझ में नहीं आती। मैंने अपने बच्चों की बुराई करी थी, मेरी गलती ये है, मैंने अपने बच्चों की बुराई करी थी अपने रिश्तेदारों से। मैंने कहा था मेरे बच्चे ऐसे चल रहे हैं, मेरे बच्चे ऐसे चल रहे हैं, लेकिन आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। उसका फल मुझे किस रूप में मिल रहा है पता? मुझे आज उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है कि मेरे बच्चे खुद मुझसे कहते हैं कि मेरी शादी कर दो। मैं कहता हूँ कि भैया तुम इसकी दारू पार को छोड़ दो। कोई भी आदमी अपनी बेटी को क्यों देगा तुम्हें, ये देखते हुए कि तुम में इतनी ऐब है? लेकिन उनको समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि भाई तुम हमारी पहले शादी करोगे तब छोड़ेंगे। मैं मानता हूँ, लेकिन जिससे मैंने कह दी है और जिससे मैं वो अगर वो मुझसे कहते हैं कि अगर तुम मेरी शादी करोगे तभी छोड़ूंगा, तो फिर मैं सोचता हूँ चल मैं बात कर लूँ शादी की। अब मैं शादी के बाद में मैं बात करता हूँ कि भाई किसी लड़की को देखो मेरे बच्चे के लिए, तो वो कहते हैं भाई तुम्हारे तो बच्चे ऐसे हो रहे हैं। वो बताओ तुम क्या अपनी लड़की दे सकते हो किसी को ऐसे को जो दारू वारू पीता हो और गुटके फुटके खाता हो? अब मेरा मुंह चुप हो जाता है, मेरा मुंह बंद हो जाता है। मैं भी क्यों देना चाहूंगा ऐसे लड़के को? इसलिए मैं किसी से कुछ कह नहीं पाता हूँ कि लड़की के बारे में कि भाई मेरे लिए लड़की ढूंढ के दो, मेरे बच्चे की लड़की ढूंढ के ले दो। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि भाई वो अगर मैंने एक बार कह भी दिया कि मेरा बच्चा ये कह रहा है कि भाई अगर तुम मेरी शादी करोगे तभी छोड़ूंगा, तो वो कहते हैं कि ये ऐसी लत है, ये सारी छूटती नहीं है। पहले तो वो इसलिए पीते थे मेरे बच्चे की, मतलब उनसे छूटी नहीं जाती थी उनसे, मतलब वो मुझे दिखाना चाहते थे देखो हम इससे गंदे रास्ते पे चलेंगे अगर तुमने शादी नहीं करी। और अब वो शौक में पीते हैं साले। अब उन्हें आदत हो गई है, अब उन्हें आदत हो गई है। क्योंकि एक बार मेरे एक रिश्तेदार ने बोला कि भाई तुम्हें अगर तुम्हारे बच्चे 2 महीने सिर्फ 2 महीने अगर वो दारू ना पिए, तो मुझसे बोला कि 2 महीने अगर दारू ना पिए तो मैं उनकी लड़की ढूंढ के दे दूंगा। ठीक है? अरे भाई मैंने अपने लड़के से बोला, मेरे लड़के को विश्वास नहीं हुआ। और विश्वास भी हुआ तो 1 महीने तक रहा, उसके बाद फिर से पीना शुरू कर दिया। वो फिर से पीने लगा। अब भाई मेरा बेटा फिर से पीने लगा, और ठीक है फिर जिसने कहा था वो मुझसे कहने लगा लो अब तो पी रहा है, यानी छोड़ ही नहीं सकता ये कह के उसने बात खत्म कर दी। अबे वो 1 महीने तक और ना पी रहा होता तो उसकी शादी हो गई होती। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने गलती ये की थी, शुरुआत में मैंने अपने लड़कों की बदनामी करी थी, खुद ने बदनामी करी थी। लेकिन अब मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अब खुद अपनी बदनामी करवा रहे हैं, खुद ये दिखा रहे हैं कि भाई हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। अब तुम मुझे बताओ किसी गलती है मेरी या उन बच्चों की? मैंने चाहा था, मेरी गलती है, चल ठीक है मैं भुगत रहा हूँ ना, अभी 4 आदमी के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, और उसमें उसके अलावा मेरे बच्चे खुद मुझसे कह रहे हैं मेरी शादी करो, तो मेरी बेइज्जती नहीं है? बताओ, अगर मेरी बेइज्जती है तो ठीक है, लेकिन उन्हें तो खुद समझना चाहिए कि भाई अगर तुम्हें पीना ही है, सारी दुनियादारी को छोड़, तुम्हें पीना ही है तो कम से कम एक अलग जगह पियो, और इतना तो पियो कि मतलब तुम्हें होश हो। भाई इतने पी लेते हैं, सारे नाले में पड़े मिलते हैं। दूसरा बताता है यहाँ पे पड़े। हमें बहुत बार तो ऐसा हो गया कि मतलब दारू वारू पी लिए और पड़े साले, फोन वोन लेके चले गए लोग, बाग होने आता पता ही नहीं है। भाई इतने भी पीने किसने कहा भाई, किसने कहा बताओ मुझे? लेकिन मेरा कहने का सिर्फ कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी को देखो, कोई भी आदमी होगा ना, कोई ऐसे आदमी को कुछ भी नहीं देना चाहेगा। अरे भाई कोई इससे मतलब न रखना चाहे, तुम तो लड़की की बात कर रहे हो, ना कोई लड़की देना चाहे ना कोई लड़का देना चाहे। ठीक है? अगर तुम्हें कुछ करना है तो छुप के करो, छुप के अगर करना है। मुझे तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि छुप के करो नहीं करो, मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल करो ही मत।
लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें करना ही है, तुमसे रहा ही नहीं जा रहा है, तो कम से कम छुप के करो। अगर छुप के करोगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। बस हो सकता है कोई ना कोई ढूंढ के दे दे, वो बात एक अलग है कि तुम भाई देखो जो तुम्हें करना तो वही है। तो इसीलिए कुल मिला के इस कहानी को डालने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक आदमी के साथ एक आदमी इतना परेशान हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि कहानी दूसरों की होती है, तो उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर दूसरे भी ऐसे परेशान होते हैं, सोचो तुम भी परेशान होगे। अगर तुम इस गलती को कर रहे हो, अपने बच्चों की बदनामी कर रहे हो, तो भी तुम परेशान होगे। और अगर तुम जवान लड़के हो जिसकी शादी नहीं हुई है, और अगर तुम लोग ऐसी गलत फहमियों में हुए हो और तुम खाने पीने के चक्कर में पड़े हुए हो, तो उसे दूर कर दो। और अगर तुम ऐसे ऐसे जगह हो जहाँ के तुम खाते पीते हो, तो कम से कम, और इतना खाते पीते हो कि कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो ज्यादा ना करके कुछ ऐसा करो जो बीच का रास्ता हो, किसी को पता भी ना चले और तुम काम भी कर लो। पहली बात तो मैं कहूँगा बिल्कुल करो ही मत, समझे जी। इससे तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होगी। अगर तुम माँ बाप हो तो अगर तुम बदनामी कर रहे हो तो तुम्हारी बदनामी होगी। अगर तुम्हारे बच्चे की होगी वो अलग होगी, फिर तुम्हें शादी ब्याह में दिक्कत होगी और तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी आदमी चढ़ते सूरज को सलाम करता है, समझे। और कोई भी आदमी छुपते हुए सूरज को देखना नहीं चाहता, तो कोई भी आदमी सूरज को उठते हुए को देखना चाहता है, सनराइज मुझे से बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि कोई भी आदमी गलती करने से पहले एक बात सोचे जरूर। अगर उस आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी जरूर हो सकता है। तो मिलते हैं किसी और कहानी में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।